IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 में। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होंगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो कुछ ही मिनटों में जान लीजिए देश दुनिया का हाल। शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरें। दिल्ली चुनाव से 23 दिन पहले देश की पहली महिला IPS किरण बेदी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। माना जा रहा है कि किरण बेदी आम आदमी पार्टी के सेम उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे सकती हैं। किरण बेदी दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगी। किरण बेदी किस सीट से चुनाव लड़ेंगी ये अभी तय होना बाकी है। पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा जोरों पर थी। दिल्ली चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद कई पार्टियों के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के शकील अंजुम, इशरत अली, फरहान अंजुम ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस के पूर्व पार्षद राजेश यादव भी बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस के मांगेराम तेवतिया, राजकुमार गर्ग और राकेश मेहता भी शामिल हुए। इसके अलावा और भी कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। 19 जनवरी को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शामिल होंगे। बैठक में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया। तो वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग से केजरीवाल की शिकायत की है। सतीश उपाध्याय के मुताबिक केजरीवाल ने उन पर झूठे आरोप मढ़कर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। केजरीवाल ने जिन 6 कंपनियों के नाम लिए हैं, उनमें से 2 कंपनियों का अस्तित्व ही नहीं है। आम आदमी पार्टी का भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा जारी है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अभी मीटर सप्लाई करने वाली कंपनी से जुड़े हुए हैं। इससे पहले केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष पर बिजली कंपनियों से कारोबारी रिश्ते रखने का आरोप लगाया था। केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी अध्यक्ष उन कंपनियों से जुड़े हुए हैं जो शहर में बिजली मीटर लगाने और मरम्मत का काम करती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 15 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को ग्रेटर कैलाश से टिकट दिया गया है। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में शीला सरकार में मंत्री रहे मंगतराम सिंघल और रमाकांत गोस्वामी का टिकट काटकर आदर्श नगर से मुकेश गोयल और राजेंद्र नगर से ब्रह्म यादव को टिकट दिया गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने 59वें जन्मदिन पर दिल्ली में सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान शुरू करने की घोषणा की। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर दलित कार्ड खेलने का आरोप लगाया। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि केजरीवाल पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म करने के भी पक्ष में रहे हैं। जनता परिवार के विलय की खबरों के बीच नीतीश के घर दिग्गजों का जमावड़ा लगा। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और शरद यादव तीनों ने नीतीश के साथ करीब 2 घंटे बातचीत की। चर्चाओं के मुताबिक नीतीश के घर हुई बैठक में जीतन राम मांझी सरकार के कामकाज पर चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि मांझी को साफ साफ कह दिया गया है कि उन्हें सरकार अपने एजेंडे पर नहीं बल्कि नीतीश और लालू के एजेंडे पर चलानी है। इस बातचीत की पहल जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने की थी। लालू से तकरीबन 1 घंटे की बातचीत के बाद शरद नीतीश के घर पहुंचे। कुछ देर बाद शरद ने ही मुख्यमंत्री मांझी को वहां बुलवाया। वहीं मांझी के कामकाज पर नीतीश ने नाराजगी जताई। सूत्रों की माने तो चारों नेताओं की बैठक में मांझी को उन एजेंडों की जानकारी दी गई है जिस पर उन्हें सरकार चलानी है। अब तक बिहार मीडिया कर्मियों का जमावड़ा यहां पे लग चुका था, लिहाजा ये तय किया गया कि बिहार में यही होगा जो कि यहां पे पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। गुरुवार सुबह ही लालू साफ साफ कह चुके थे कि विलय पर कोई भी बातचीत मुलायम सिंह यादव करेंगे। इससे साफ है कि शाम की बैठक का एजेंडा कुछ और ही था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सुनंदा मौत मामले में किसी भी तरह के राजनीतिक दखल से साफ इनकार किया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि केस में निष्पक्ष तरीके से जांच हो रही है। शशि थरूर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। एपीजे कोलकाता साहित्यिक महोत्सव के दौरान अपनी किताब इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शंस इन द नेशन इन आवर टाइम के लोकार्पण के मौके पर उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान में अपना नाम पाकर मैं मोदी के व्यवहार से प्रभावित था।
पत्नी सुनंदा पुष्कर की हत्या के मामले में आई खबरों से नाराज थरूर ने मीडिया को गैर जिम्मेदार बताया है। सुनंदा हत्या मामले को ज्यादा तूल देने का आरोप लगाते हुए थरूर ने कहा कि भारतीय मीडिया गैर जिम्मेदार है। देश का बजट बनाने में सरकार आम लोगों की राय लेगी, जिसके लिए वित्त मंत्रालय ने आम लोगों से बजट पर सुझाव मांगे हैं। सुझावों को अमल में लाने की कोशिश की जाएगी। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंद कमरों में बैठकर बजट बनाए जाने की प्रक्रिया पर ऐतराज जताते हुए आम लोगों की राय को बजट में शामिल करने की बात कही थी। वित्त मंत्रालय के जारी प्रेस नोट के मुताबिक लोग इस वेबसाइट या rajat.bhargav@nic.in पर अपनी राय भेज सकते हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ऐलान किया है कि चलती ट्रेन में महिलाओं के साथ अपराध की स्थिति में ट्रेन में ही एफआईआर दर्ज की जा सकेगी। इसके लिए वो जल्द ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखेंगे। यूपी के उन्नाव में गंगा नदी में शव मिलने पर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने साक्षी महाराज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आजम खान ने कहा कि साक्षी महाराज ट्रक में भरकर शवों को लाए और नदी में डाल दिया। देर रात यूरोप का एक और देश आतंक की चपेट में आने के बाद बाल बच गया। पूर्वी बेल्जियम के वेरविये शहर में पुलिस की कार्रवाई में 2 लोग मारे गए हैं और एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि जिन लोगों को निशाना बनाया गया है वो सीरिया से लौटे संदिग्ध आतंकी हैं। पुलिस के मुताबिक संदिग्धों ने पुलिस को देखते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। 25 जनवरी को ओबामा भारत पहुंच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने आगाह किया है कि दौरे के वक्त और इससे पहले कश्मीर में आतंकी संगठन बड़ा हमला कर सकते हैं। यह हमला पेशावर आर्मी स्कूल की तर्ज पर भी हो सकता है। एजेंसियों के मुताबिक सीमा पार 200 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। घुसपैठ के लिए आतंकियों को आईएसआई की भी मदद मिल रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर हो गए। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। एक तरफ सीमा पार आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार खुद को शरीफ दिखाने की कोशिश में भी जुटी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो उनकी सरकार ने 12 कट्टरपंथी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा समेत कुल 12 आतंकी संगठनों पर बैन लगाने की तैयारी है। कुछ ही दिनों में इसका औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। पोप फ्रांसिस ने शार्ली एब्दो मैगजीन पर आतंकी हमले के बाद अभिव्यक्ति की आजादी को एक दायरे के भीतर रखने की नसीहत दी है। पोप ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी की एक सीमा होनी चाहिए जिसमें किसी भी आस्था और धर्म का अपमान ना हो। जमशेदपुर में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ के आदिवासी लोग एक पुरानी मान्यता के तहत मकर संक्रांति के दिन बच्चों के पेट को गर्म सलाखों से दागते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मासूम बच्चों को कैसे लिटाकर उनके पेट को गर्म सलाखों से दागा जा रहा है। आदिवासियों का कहना है कि इससे बच्चों को पेट की बीमारियां नहीं होती। मुंबई के तिलकनगर स्टेशन पर रेलवे यात्रियों से अवैध वसूली करने वाले टीटी और रेलवे कर्मचारियों को सीबीआई की टीम ने रंगे हाथ दबोच लिया। पकड़े जाने पर आरोपी टीटी ने सीबीआई अधिकारियों को आम आदमी समझकर उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। गुजरात के अहमदाबाद में बुधवार देर रात 4 बदमाशों ने एक लड़की की हत्या कर दी। अपने दोस्त के साथ बैठी लड़की के साथ जब बदमाशों ने बदतमीजी शुरू की तो लड़की ने इसका विरोध किया, जिसके बाद बदमाशों ने उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने लड़की की हत्या करने वाले 4 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 4 के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। मुंबई में एक 20 साल की नौकर लड़की के साथ हैवानियत बरतने का मामला सामने आया। लड़की मुंबई के एक घर में काम करती थी, जहां छोटी छोटी गलतियों पर उसके मालिक और मालकिन उसे गर्म चिमटे से दागते थे। लड़की का यह भी आरोप है कि मालिक और मालकिन न मिलकर उसके बाल काट देते थे, साथ ही उसे बेल्ट से भी पीटा जाता था। लड़की का यह भी आरोप है कि कई बार उसके साथ बलात्कार किया गया। काफी वक्त तक सब सहने के बाद लड़की घर से भागकर पुलिस स्टेशन पहुंची। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी पत्नी अब भी फरार है। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के एक इंजीनियर पर आरोप है कि उसकी सारी डिग्रियां फर्जी हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान की जिस यूनिवर्सिटी से इंजीनियर ने डिग्री हासिल की है वो ब्लैक लिस्टेड है। बिजनौर के अफजलगढ़ इलाके में 2 बहनों ने प्यार में धोखा खाने के बाद खुद को आग लगा ली। इनमें से एक लड़की की मौत हो गई, जबकि दूसरी बुरी हालत में अस्पताल में भर्ती है।
आरोप है कि दोनों बहनों 2 लड़कों के साथ घर से भाग गई थीं। जब वो लौटी तो पंचायत ने लड़कों पर लड़कियों से शादी का दबाव डाला, लेकिन लड़कों ने इनकार कर दिया तो दोनों बहनों ने खुद को आग लगा दी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला अस्पताल में एक मरीज ने नर्स पर हमला कर दिया। नर्स के साथ हुई इस हरकत से अस्पताल के स्टाफ में काफी नाराजगी है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। यूपी के मेरठ में आपको बता दें, कंकड़खेड़ा थाने से चंद कदम की दूरी पर दिन दहाड़े एक वकील और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त बुजुर्ग दंपति कार से अपने पोते पोती को स्कूल छोड़कर घर वापस आ रहे थे। दिल्ली के बुराड़ी में बाइक से लड़कियों का पीछा कर रहे एक लड़के की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। बाइक से सड़क पर टर्न करना 19 साल के सागर को भारी पड़ गया। दिल्ली सरकार ने एसिड बेचने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए आदेश दिए हैं कि किसी को भी बिना फोटो पहचान पत्र के एसिड नहीं बेचा जाएगा। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में आज एक बार फिर जबरदस्त कोहरा दिख रहा है। सुबह काम पर निकलने लोगों को काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। कोहरे की वजह से कई ट्रेनों और उड़ानों पर असर पड़ा है। हैदराबाद में स्वाइन फ्लू से एक और मरीज की मौत के साथ ही वहां इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा 18 तक पहुंच चुका है। वडोदरा में स्वाइन फ्लू से एक और मौत हो चुकी है। सेंसर बोर्ड ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड पर लगी रोक को हटा लिया है। आज ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष लीला सैमसन ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। लीला सैमसन ने बताया कि उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्रालय को अपने फैसले की जानकारी दे दी है। पश्चिम बंगाल के वागडोगरा कॉलेज में छात्र चुनाव को लेकर टीएमसी और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। दोनों तरफ से छात्रों ने एक दूसरे पर पथराव किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। नोएडा में दीवार गिरने से हुए हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। पटना सेक्टर आपको बता दें 49 थाना क्षेत्र के सराफाबाद की। उत्तराखंड के जिस कॉर्बेट पार्क में अब सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। सैलानियों की सुरक्षा के लिए इस टाइगर रिजर्व के गेट पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे और राज्य की प्रमुख सड़कों पर लगी शराब की सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। दलील दी गई है कि हाईवे पर शराब की दुकानें होने से दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक हाईवे से 150 मीटर की दूरी तक शराब की कोई दुकान नहीं लगेगी। 1 महीने के अंदर इस आदेश को लागू कर दिया जाएगा। पटना के आर ब्लॉक चौराहे पर एक बुजुर्ग ने आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते उसे बचा लिया गया। बुजुर्ग ने बताया है कि उसने आर्थिक तंगी से परेशान होकर ये कदम उठाया। पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के डॉक्टर कुमार विजय कृष्ण पिछले 3 महीने से रहस्यमय ढंग से गायब हैं। परिजनों के मुताबिक उनका अपहरण हुआ है, जबकि पुलिस इसे खुदकुशी का केस मान रही है। पटना सिटी के कुम्हरार रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने असंवेदनशीलता दिखाते हुए शव के साथ अमानवीय व्यवहार किया। सफाई कर्मचारियों ने ट्रैक से शव को घसीटते हुए हटाया। भुवनेश्वर में आदिवासी बच्चों में पोषण की समस्या को लेकर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पोषण की समस्या को दूर करने पर चर्चा की गई। हरियाणा सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। बाबा रामदेव हरियाणा में योग और आयुर्वेद के प्रचार के लिए काम करेंगे। हरियाणा सरकार हरियाणा के 6,500 गांवों में योगशाला खोलेगी। सूरत में मकर संक्रांति के मौके पर पतंग महोत्सव के दौरान करीब 800 पक्षी जख्मी हो गए। इनमें से करीब 90% पक्षियों को एक संस्था ने बचा लिया, लेकिन करीब 80 पक्षियों की मांझे से कटकर मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक घर में तेंदुआ घुस गया। तेंदुए ने एक महिला पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। आसपास के लोगों ने तेंदुए को घर में ही बंद कर दिया। बाद में वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ लिया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक डेयरी फार्म में 12 ऑस्ट्रेलियन गायों को वीआईपी सुविधाएं दी जा रही हैं। इन गायों के लिए गद्दे बिछाए गए हैं और ओढ़ने के लिए कंबल दिए गए हैं। ये 12 गायें हर रोज 200 लीटर दूध देती हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गढ़ाकोटा नाम का छोटा सा कस्बा वाईफाई हो चला है। मुफ्त में वाईफाई पर इंटरनेट देने वाला ये सूबे का पहला कस्बा है। गढ़ाकोटा नगर पालिका ने शुरुआत में कस्बे की प्रमुख सार्वजनिक जगहों पर 12 राउटर लगाए हैं, जो 18 वार्ड्स में वाईफाई सुविधा देंगे। बीएसएनएल के 2 अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिए गए हैं, जिनका किराया नगर पालिका भरेगी।
बड़ी कंपनियां इस काम के लिए 25 लाख रुपए मांग रही थी, लेकिन तकनीक में बदलाव लाकर इसको 96,000 रुपए में लगाया गया। बेंगलुरु के गंगादेश्वर मंदिर में मकर संक्रांति के मौके पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। शाम ढलने से कुछ मिनट पहले सूरज की किरणें नदी के दोनों सिंगों के बीच से होते हुए शिवलिंग पर पड़ती हैं। ऐसा नजारा साल में सिर्फ एक बार दिखता है। तो आप हैं किटी और तेजस्वी के साथ, देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। टीम इंडिया मैदान पर अब नई जर्सी में नजर आएगी। साल 2015 के लिए टीम इंडिया की यह जर्सी लॉन्च की गई। वहीं जर्सी पहनकर टीम इंडिया वर्ल्ड कप में भी उतरेगी। भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच वनडे ट्राई सीरीज आज से शुरू हो रही है। सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सिडनी में खेला जाएगा। सीरीज में भारत का पहला मैच 18 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। इसके बाद भारत का मुकाबला 20 जनवरी को इंग्लैंड से, 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया से और 30 जनवरी को इंग्लैंड से होगा। फरवरी को पर्थ में सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए महेंद्र सिंह धोनी। मजाक में उन्होंने कहा कि क्रिकेट के बड़े फॉर्मेट से संन्यास लेने से कुछ दिनों के लिए आराम मिल गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने टी20 क्रिकेट से भी संन्यास का ऐलान कर दिया है। ब्रेट ली घरेलू टी20 लीग बिग बैश लीग के बाद इस फॉर्मेट को भी अलविदा कह देंगे। 38 साल के ब्रेट ली 2012 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। आईपीएल में भी उनका करियर 2013 में खत्म हो चुका है। ब्रेट ली फिलहाल घरेलू टीम सिडनी सिक्सर के साथ ही खेल रहे थे। हैमिल्टन में खेले गए दूसरे वनडे मैच में श्रीलंका ने मेजबान न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही मेहमान टीम ने 7 मैचों की सीरीज में फिलहाल 1-1 से बराबरी कर ली है। ब्रेंडन मैकलम की 117 रन की पारी के बावजूद कीवी टीम 50 ओवर में 248 रन ही बना पाई। श्रीलंकाई टीम ने 4 विकेट खोकर 2 ओवर पहले ही जीत हासिल कर ली। श्रीलंका की तरफ से दिलशान ने 116 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 मैच में 69 रनों से जीत हासिल की है। हालांकि शुरुआती 2 मैच जीत चुकी मेहमान वेस्टइंडीज टीम ने हार के बावजूद 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीका की तरफ से विकेटकीपर वानविक ने 70 गेंदों में 114 रन की पारी खेली। जवाब में उतरी वेस्टइंडीज की टीम का कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं जड़ पाया। 19 ओवर में 126 पर रन बनाते हुए पूरी टीम पवेलियन लौट गई। भारतीय स्विमर भक्ति शर्मा ने विश्व रिकॉर्ड बनाने का गौरव हासिल किया है। भक्ति ने अंटार्कटिक महासागर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कपाने वाली ठंड के बीच 52 मिनट में 1.4 मील की दूरी तय कर यह रिकॉर्ड बनाया। भक्ति ये कारनामा करने वाली दुनिया की सबसे युवा लड़की हैं, जबकि एशिया में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया है। भक्ति से पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड की तैराक लेविस के नाम था। 14 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता राफेल नडाल ने चोट से उभरने के बाद जबरदस्त वापसी की है। नडाल ने मेलबोर्न में आयोजित एक प्रदर्शनी टेनिस टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाते हुए जीत हासिल की। इस जीत से नडाल के ऑस्ट्रेलियन ओपन की तैयारियों को बल मिलेगा। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बेटा जूनियर रोनाल्डो अपने पिता का नहीं बल्कि मेसी का फैन है। ज्यूरिक में हुए बैलन डियोर अवार्ड की रात जूनियर रोनाल्डो भी मेसी से मुलाकात हुई और रोनाल्डो ने यहां खुलासा किया कि उनका बेटा घंटों इंटरनेट पर मेसी के मैच का वीडियो देखता रहता है। 87वें अकादमी अवार्ड के नामांकनों की गुरुवार को घोषणा की गई, जिसमें 9 नामांकन के साथ पीरियड क्राइम फिल्म द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल और डार्क कॉमेडी बर्डमैन सबसे ऊपर थी। वहीं दूसरे विश्व युद्ध पर बनी ब्रिटिश फिल्म द इंटिमेशन गेम को 8 नामांकन मिले हैं, जबकि अमेरिकन स्नाइपर और बॉयवुड को ऑस्कर के लिए 6 नामांकन मिले हैं। आपको बता दें कि ऑस्कर पुरस्कार 22 फरवरी को दिए जाएंगे। एक्टर सनी देओल ने 1990 की सुपरहिट फिल्म घायल की सीक्वल घायल रिटर्न्स की शूटिंग शुरू कर दी है। हाल ही में उन्हें मुंबई की गलियों में घायल रिटर्न्स की शूटिंग करते हुए देखा गया। इस सीक्वल में सनी एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म वहां से शुरू होगी जहां पर घायल का अंत हुआ था। बता दें कि सनी इस सीक्वल में केवल लीड रोल में ही नहीं बल्कि वो ये फिल्म डायरेक्ट भी कर रहे हैं और प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। अभिनेता शाहिद कपूर और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को 21वें वार्षिक लाइफ ओके स्क्रीन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। प्रियंका को उनकी फिल्म मैरी कॉम और शाहिद को फिल्म हैदर में बेहतरीन अभिनय के लिए ये पुरस्कार दिया गया। वहीं शाहरुख खान को फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के लिए मेल कैटेगरी में पॉपुलर चॉइस अवार्ड दिया गया है। इसी फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण को भी फीमेल कैटेगरी में पॉपुलर चॉइस अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर अगले महीने शुरू होने जा रहे 2015 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कुछ भी हो वो शूटिंग को बीच में भी वर्ल्ड कप देखने के लिए वक्त निकालेंगे। अपने प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली पहली फिल्म मैडम जी के लिए प्रियंका चोपड़ा ने फवाद खान को लीड रोल के लिए साइन किया है। आइटम गर्ल की कहानी पर बन रही ये फिल्म मधुर भंडारकर के निर्देशन में बनेगी। शाहिद कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म शानदार इसी साल 4 सितंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म को लेकर ढेरों उम्मीदें जताई जा रही हैं। फिल्म में करण जौहर का भी एक छोटा सा रोल है। बिपाशा बासु ने अब हॉरर फिल्मों से ब्रेक लेने का फैसला किया है। बिपाशा की अब अगली फिल्म एक फैमिली ड्रामा होगी। फिलहाल बिपाशा अलोन के प्रमोशन में व्यस्त हैं। आशुतोष गोवारिकर की फिल्म मोहन जोदड़ो अब अगले साल 16 अगस्त को रिलीज की जाएगी। पहले यह फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली थी। फिल्म में लीड रोल में जहां ऋतिक दिखाई देंगे, वहीं विलन के किरदार में कबीर बेदी होंगे। फिल्म पीके में सुशांत सिंह राजपूत की परफॉर्मेंस से खुश होकर राजू हिरानी ने सुशांत को एक खास तोहफा दिया है। फिल्म मेकिंग की किताबें पढ़ने के शौकीन सुशांत को राजू ने तोहफे में एक कार्टन भरकर फिल्म मेकिंग की किताबें गिफ्ट की हैं। फिल्म शानदार से डेब्यू करने वाली शाहिद कपूर की बहन सना कपूर को फिल्म रिलीज से पहले ही दूसरे प्रोजेक्ट के लिए साइन कर लिया गया है। अभी नहीं तो कभी नहीं नाम की यह फिल्म लारा दत्ता और महेश भूपति के प्रोडक्शन में बनेगी। निर्देशक दिबाकर बनर्जी की फिल्म डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी 3 अप्रैल को ही रिलीज हो जाएगी। ये फिल्म पहले 10 अप्रैल को रिलीज होनी थी। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत व्योमकेश बख्शी का किरदार निभा रहे हैं। सैफ अली खान ने रीमा कागती की फिल्म मिस्टर चालू को एक्टिंग फीस पर असहमति की वजह से छोड़ दिया है। अब खबर है कि शाहिद कपूर इस फिल्म में कंगना रनावत का साथ देने को तैयार हो गए हैं।